बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे है यूजिंग द डिफिनीशन प्रूव दैट द सीक्वेंस विद n टर्म 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट n कन्वर्जेस टू 0। ये एक क्वेश्चन है। अब यहाँ नीचे डिफिनीशन है, अ सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू अ नंबर l f फॉर एवरी एप्सिलॉन फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन हाई और स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर n such that an minus l is less than epsilon whenever n is greater or equal to n, and we write limit of n tends to infinity is equal to l। ये हमारे पास क्या है? This is the definition for the limit of a sequence। एक sequence an उसका लिमिट l होगा अगर ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो, जबकि भी नेचुरल नंबर n ग्रेटर इक्वल टू n हो, और इसके बाद हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये एप्सिलॉन क्या है? ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ये कुछ भी हो सकता है, ये छोटे से छोटा अदद हो सकता है, और n यहाँ पे जो n है ये n इसी एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन जो कुछ भी हम ले उसके मुताबिक ये n आता है। तो अगर एप्सिलॉन हम 0.01 ले, 0.01 एक छोटा अदद है, पॉजिटिव है, तो इसको हम लेते हैं। अब यहाँ पे an क्या है? an हमारे पास है 1 डिवाइड बाई n अंडर रूट। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई n अंडर रूट लिखा गया, और ये 0 लिमिट है, और ये एप्सिलॉन है। अब वो n क्या है? दिस n रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर। तो इसी मॉड नोटेशन से हम 1 ओवर n अंडर रूट बाहर निकाल सकते हैं। अब इसको अगर हम स्क्वायर कर ले, टेकिंग स्क्वायर, तो ये आएगा 1 ओवर n लेस देन 0.01 होल स्क्वायर। तो इसको जब हम स्क्वायर करते तो ये आता है, दिस इज द स्क्वायर 0.01। अब इसको जब हम उलट करते हैं n-वर्ड, जब इसको हम n-वर्ड यानी उलट करते हैं, तो ये जो निशान है, छोटा वाला निशान, ये बड़ा हो जाता है। अब वो 0.01 को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। अब यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है इसको रिमूव करते हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 10,000 यहाँ पे आ जाता है, तो n ग्रेटर देन 10,000। तो अगर ये सीक्वेंस हो, सीक्वेंस का n टर्म हो और 0 इसका लिमिट हो, अगर एप्सिलॉन हम पॉजिटिव नंबर 0.01 ले, तो इसके मुताबिक हमारा जो कैपिटल n है वो कैपिटल N 10,000 होगा। तो दिस n विल बी ग्रेटर देन 10,000, यानी 10,000 या 10,000 से ऑनवर्ड ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। यानी 10,000 या 10,000 से ज़्यादा नेचुरल नंबर अगर हो तो फिर ये रिजल्ट 0.01 से छोटा होगा। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ, दस वी फाउंड n इज इक्वल टू 10,000, दैट इज n डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ एक एग्जांपल है, शो दैट द सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, शो दैट दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट सीक्वेंस वो होता है जिसका इनर टर्म, जिसके इनर टर्म का लिमिट या तो इन्फिनिटी होगा या यूनिक नहीं होगा। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है, इसके इनर टर्म यही है। जब इनर टर्म का लिमिट हम मालूम करते है तो लिमिट ऑफ n स्क्वायर प्लस लिमिट ऑफ n, तो यह भी इन्फिनिटी हमें मिलता है, यह भी इन्फिनिटी। द सम ऑफ दीज टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज समथिंग विच इज अननोन। तो यहाँ पे इसी सीक्वेंस का जो n टर्म है उसका लिमिट इन्फिनिटी है। Therefore, the given sequence is a divergent sequence। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, show that this sequence is a convergent सीक्वेंस। ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। इसी कांस्टेंट सीक्वेंस को हम इस तरह जाहिर कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? फॉर डिफरेंट नेचुरल नंबर, इफ वी चूज डिफरेंट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द डोमेन सेट, इफ वी इंसर्ट देम इन द डिफाइनिंग रूल, वी गेट द सेम टर्म्स एट। यानी फंक्शन, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसमें डोमेन सेट से हम नेचुरल नंबर लेते हैं, और उसका जो आउटपुट होता है वो को डोमेन में टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस होते हैं। तो अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर ले ले और फंक्शन में इसको अगर हम यूज़ करें, तो हमारे पास जो कोड डोमेन सेट होता है उसमें हर एक यानी नेचुरल नंबर के लिए, हर एक नेचुरल नंबर के लिए सेम आउटपुट आता है। तो इस किस्म के सीक्वेंस को हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। यानी फॉर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द डोमेन सेट, द डोमेन सेट कंसिस्ट नेचुरल नंबर्स, वी गेट द सेम टर्म, दैट इज वी गेट द सेम आउटपुट वैल्यू। सच अ सीक्वेंस कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। अगर यहाँ पे हम 2 सेट ले ले, इस तरह ये एक सेट हो गया जिसमें नेचुरल नंबर है, इस तरह अगर हम ये दूसरा सेट लिए, को डोमेन सेट है, यहाँ पे डोमेन सेट है, यहाँ पे को डोमेन सेट है। अब यहाँ से जब हम एलिमेंट्स का इमेज देखते हैं तो यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से जब हम
हम एलिमेंट्स नेचुरल नंबर लेते तो इसका इमेज भी यहाँ आता है। इस तरह यहाँ भी अगर हम एक नेचुरल नंबर लेते तो इसका इमेज भी ये वाला आता है। यहाँ भी अगर हम एक नेचुरल नंबर लेते तो इसका इमेज भी यही आता है। तो यहाँ पे कोड मेन सेट है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो मुख्तलिफ नेचुरल नंबर के लिए आउटपुट सेम आता है। ये यहाँ पे क्या है 8 होगा। अगर यहाँ पे हम 8 लिखते 8 लिखते तो फॉर डिफरेंट नेचुरल नंबर्स दी इमेज इज 8 सच ए सीक्वेंस कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। तो अब यहाँ पे अगर हम इनर टर्म का लिमिट मालूम करना चाहे, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज द कांस्टेंट इटसेल्फ। तो इनर टर्म का लिमिट हमें फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू मिला, हेंस द कांस्टेंट सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यहाँ पे हमने लिखा है अ कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 9 शो दैट द सीक्वेंस दिस कन्वर्जेस टू 1। इसको चेक करना है कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इनर टर्म 1 को कन्वर्ट करते हैं, यानी इनर टर्म का लिमिट 1 है। तो इसी सीक्वेंस को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस टेक द इनर टर्म ऑफ सीक्वेंस बाय y। नाउ टेकिंग log, दोनों साइड में हम log लेते हैं। बाय log प्रॉपर्टी ये 1 ओवर n यहाँ पे आएगा। अब ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं log ऑफ n+1 डिवाइड बाई n। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये इस तरह पूरा, ये जो n है इस तरह, ये इसका मतलब यही है log ऑफ n+1 डिवाइड बाई n। ये n इसी सारे के नीचे है। दिस इज द डिनोमिनेटर फॉर द होल log n+1 और ये अपनी जगह पे यहाँ पे आगे है। अब दोनों साइड में हम लिमिट यूज करते हैं। दोनों साइड में जब हम लिमिट यूज करते हैं, यहाँ पे देख ले, ये यहाँ पे लिमिट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जब हम लिमिट यूज करते हैं तो ये इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी होगा। log ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, यहाँ भी इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी एक अननोन वैल्यू है। तो इस किस्म की सिचुएशन में हम L'Hopital रूल यूज करते हैं। L'Hopital रूल में हम इसी न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू n और डिनोमिनेटर को भी विद रिस्पेक्ट टू n हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका जो डिफरेंशिएशन है रेट ऑफ log यहाँ पे है, इसके साथ ये लिमिट है, यहाँ भी लिमिट है, ये लिमिट यहाँ पे अगेन है, यहाँ भी वही लिमिट है। अब वो ये जो न्यूमरेटर है इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू n, यहाँ जो डिनोमिनेटर है इसका विद रिस्पेक्ट टू n डिफरेंशिएशन करना है। रेट ऑफ log क्या है 1 ओवर n+1। रेट ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू n 1 है। अब यहाँ पे ये n अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो ये आएगा 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी +1 डिवाइड बाई 1। तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या आता है 0 आता है। यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा 0। देख ले ये 0 है। इसी n की जगह अगर हम इन्फिनिटी पुट करें 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आएगा। अब यहाँ पे है log, ये लिमिट यहाँ पे था, यहाँ लिमिट है, यहाँ log है। तो इसी log को हम यहाँ पे ले आएंगे, इसी लिमिट को हम यहाँ पे ले आएंगे। तो इस तरह हम लिख सकते हैं ये log यहाँ पे आ गया, लिमिट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे रिजल्ट हमें 0 मिला। अब अगर हम देख ले तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है। इसी लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी लिमिट ऑफ log y हम यहाँ पे छोड़ेंगे और यहाँ जो e है इसके हम इसका जो पावर है वो हम 0 लेंगे। ये क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब वो पावर 0 1 है और इसी y की जगह हम ये पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे है। तो y की जगह इसको वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस था उसी सीक्वेंस का इनर टर्म है जिसका लिमिट 1 है। लिहाजा जो गिवन सीक्वेंस है ये दिस इज द गिवन सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1। फाइंड द लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये एक इनर टर्म ऑफ अ सीक्वेंस है, इसका लिमिट मालूम करना है। इस तरह ये एक और इनर टर्म है, दिस इज द इनर टर्म ऑफ सर्टेन सीक्वेंस, इसका लिमिट मालूम करना है। इस तरह ये एक और सीक्वेंस है जिसका इनर टर्म है, उसका लिमिट मालूम करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे हल किए हैं। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बुक में आप देख ले, ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को हम पहले हल करते हैं, फिर इसको ये जो रिमेनिंग 2 इसको हम हल करते हैं। तो लेट्स सी सोल्यूशन ऑफ दिस। फाइंड द लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ दिस सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस के इनर टर्म का लिमिट मालूम करना है। तो इसी सीक्वेंस को अगर हम इसी तरह जाहिर करें,
फिर इन टर्म इस तरह लिखे, हेयर वी सी इन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ n हम बाहर निकालते हैं। यहाँ जो ब्रैकेट है अगर हम n कॉमन निकाल दे तो n के साथ ये जो 4 है, ये वाला जो 4 है ये साथ में लिखा जाएगा। 2n का मतलब 2n बनेगा 2 और ये 1 बनेगा 1/n। इस तरह इन दोनों से अगर हम n पावर 8 बाहर निकाल दे तो ये वाले बनेगा 1/n पावर 8 और ये है 9 बनेगा। इस तरह डिनोमिनेटर में हम n पावर 4 कॉमन निकालते हैं तो इस तरह ये 1/n पावर 4 बनेगा और ये n क्यूब डिवाइड बाई n4 तो ये होगा और यहाँ -7 बनेगा। और लिमिट फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे n पावर 8 यहाँ पे इस तरह सिंप्लीफाई होता है, देख ले n पावर 8 इस तरह सिंप्लीफाई होता है। तो यहाँ जो n पावर 4 है वही n पावर 4 है और ये n पावर 4 इस तरह कॉमन निकाला गया है और यहाँ जो है वो इस तरह तो बाद में इसी जगह पे हम इसको कैंसिल करते हैं। इस तरह कैंसिल नहीं करना चाहिए। यहाँ जो n पावर 4 हमें मिलता है उसी को और इसी को जब हम कॉमन निकालते हैं फिर इसको हम इस तरह कैंसिल करते हैं। तो ये हमें नेट वैल्यू मिला। अब दोनों साइड में an के साथ और इसके साथ जब हम लिमिट यूज करेंगे, नाउ टेकिंग लिमिट ऑफ एवरीथिंग, तो 2 का लिमिट 2 है तो 2 के ऊपर ये 4 हम लिखेंगे। 1/n का लिमिट 0 है जो हम नहीं लिखते हैं। 1/n पावर 8 का लिमिट 0 है जो हम नहीं लिखेंगे और n कांस्टेंट है तो ये एज इट इज आएगा। इस तरह 1/∞ 0 होगा, 1/∞ 0 होगा, -7 कांस्टेंट है ये आएगा। 2 पावर 4 16 है, 903 है तो इस तरह ये आएगा और ये दिस इज दी वैल्यू ऑफ द इनर टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू -19/7। द सीक्वेंस 1 ये क्या है, सीक्वेंस 1 है, कन्वर्जेस टू -19/7। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये नेक्स्ट फाइंड लिमिट लॉग डिवाइड बाई n टेंड्स टू इंफिनिटी बाई l'Hopital रूल। तो यहाँ पे अगर आप बुक में देख ले ये है फाइंड लिमिट ऑफ लॉग डिवाइड बाई n टेंड्स टू इंफिनिटी बाई l'Hopital रूल। तो इसको हम यूज करते हैं। तो ये देख ले ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को इस तरह हम लिख सकते हैं। किसी भी हम जानते हैं कि एक सीक्वेंस क्या है, वी नो दैट अ सीक्वेंस इज ए काइंड ऑफ फंक्शन। तो जब ये फंक्शन है तो इसका इनर टर्म क्या होगा, an = f ऑफ n। ये हमने पढ़ा है कि an क्या होता है, f ऑफ n होता है और f ऑफ n यहाँ पे क्या है, log डिवाइड बाई n। फिर इसी n को और इसी n को हम x से रिप्लेस करते हैं, दोनों साइड में हम लिमिट लगाते हैं। अब न्यूमरेटर का लिमिट और डिनोमिनेटर का लिमिट क्या है, ∞/∞, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी सूरत में हम फिर l'Hopital रूल यूज करते हैं। इसको हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं। l'Hopital रूल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट करते हैं। log x का डेरिवेटिव 1 और x का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव 1 है। यहाँ पे क्या है, ये मैंने x दोबारा लिखा, ये x नहीं है, ये हमारे पास 1 है, दिस इज 1। log x का डेरिवेटिव 1 और x है और x का डेरिवेटिव 1 है। अब वो x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। x की जगह हम इंफिनिटी पुट करें तो ये 1/∞ 0 आता है। यहाँ पे हमने गलती से x लिखा था और सिंप्लीफिकेशन में वो ठीक है। फिर x की जगह इंफिनिटी तो 1/∞ 0 आ गया। लिमिट ऑफ f ऑफ x क्या है, 0 आ गया। अब x की जगह हम दोबारा n लिख सकते हैं और यहाँ जो x है ये हमने दोबारा n लिखा। f ऑफ n क्या है, f ऑफ n हमारे पास an है तो हमने दोबारा an लिखा। तो इन टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस क्या है, इसकी लिमिट 0 है या an हमारे पास क्या है, दिस an = दिस 1 ये है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस था, ये सीक्वेंस उसी सीक्वेंस के इनर टर्म का लिमिट 0 है, हेंस द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। तो इसी अंदाज में भी हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं या हम इस तरह भी हल कर सकते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है उसका an हम लिखते हैं, फिर हम लिमिट यूज़ करते हैं, फिर लिमिट का एप्लीकेशन यानी लिमिट को हम अप्लाई करते हैं तो ये आता है। l'Hopital रूल यूज़ करते हैं। l'Hopital रूल में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू n। फिर जब हम लिमिट यूज़ करते हैं तो ये 0 आता है। an क्या है, an इज एक्चुअली log डिवाइड बाई n। दिस इज द इनर टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सिंस द वैल्यू ऑफ लिमिट एग्जिस्ट एज अ फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू, हेंस द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। तो इस तरह भी हम हल कर सकते हैं, इस तरह भी हम हल कर सकते हैं।
दोनों। ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन मुख्तसरन आप इस तरह भी हल कर सकते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बुक में क्या है, ये वाला है, फाइंड लिमिट 1 ओवर n पावर 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खूबसूरत क्वेश्चन। इसको हम यहाँ पे हमने हल किया है। फाइंड द लिमिट, यहाँ पे हमने क्या करना है, लिमिट मालूम करना है। और इसको हमने ये इस तरह लिखा है, ये एक सीक्वेंस, हियर वी सी अ सीक्वेंस हुज इनर टर्म इज दिस वन। तो अगर इनर टर्म का लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो फिर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा वरना डाइवर्जेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह हल करते हैं कि 1/n पावर 1/n को हम y लिखते हैं। जिस तरह एक क्वेश्चन हमने अभी नोट्स में किया 1 + 1 ओवर n पावर 1/n वाला, तो उस जैसा ये भी है। तो इसको हम y के बराबर रखते हैं। फिर दोनों साइड में हम log लेते हैं, 1/n बाई log प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 1/n अपनी जगह पे जाए और यहाँ पे है log 1, तो log 1 आ गया, माइनस log n आ गया। log 1 हमेशा क्या है, log 1 इज इक्वल टू 0 है और ये अपनी जगह पे आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर n माइनस log n, तो ये आ गया। अब यहाँ पे दोनों के साथ log y है और यहाँ पे ये वाला, तो दोनों के साथ हमने लिमिट लगाया। अब लिमिट जब इस पर हम अप्लाई करते हैं तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आता है। तो लिहाजा हम लिपिटल रूल यूज़ करेंगे। log n का डेरिवेटिव 1 ओवर n है और n का डेरिवेटिव 1 है। अब इस पे जब हम लिमिट यूज़ करते हैं तो और इसी माइनस को हमने यहाँ पे लिखा 1 ओवर इन्फिनिटी। जब हम लिमिट यूज़ करते हैं 1 ओवर इन्फिनिटी क्या है, ये 0 है। तो इसका वैल्यू, इसी लिमिट का वैल्यू 0 आ गया। यहाँ पे ये log फॉर्म है। इसी log फॉर्म को अगर हम एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहे तो लिमिट ऑफ y यहाँ पे हम लिखेंगे इसी नेचर लॉग का जो बेस e है, उसी बेस e के साथ इसी 0 को हम लिखेंगे। e पावर 0 1 है और इसी y को हमने, इसी y की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। y की जगह हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसका जो n टर्म है उसकी लिमिट 1 है, लिहाजा ये सीक्वेंस क्या है, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1। दिस इज अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस हुज n टर्म कन्वर्जेस टू 1।